आज एक कहानी मैं तुमको सुनाऊंगा। मोहब्बत के बारे में आज सबको बताऊंगा। प्यार, यह नाम तो आप सभी ने कभी न कभी सुने होंगे और इसको महसूस भी किए होंगे। तो आज मैं आपको प्यार के बारे में जुड़ी एक सच्ची कहानी आपको बताने वाला हूँ। ये कहानी है कोलकाता में रहने वाली एक फैमिली की, जहाँ पे पति पत्नी और एक बच्चा वहाँ पे रहता था। एक दिन की बात है, पति पत्नी के बीच में कोई बात को लेकर झगड़ा होता है और पति पत्नी से डिवोर्स करके वहाँ से चला जाता है। यह बात बच्चा देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसके पापा से नफरत करने लगता है। उस दिन के बाद से वो बच्चा शादी के नाम से ही डरने लगा। उसके दिमाग में एक वहम बैठ गया था कि जो भी इंसान शादी करेगा उसके बाद उन दोनों में झगड़े होंगे और वो दोनों अलग हो जाएंगे। इस बात को गुजरे 20 साल हो गए थे। अब वो छोटा सा लड़का बड़ा हो गया था। एक दिन की बात है, वो कहीं पर जा रहा था, तभी रास्ते में एक लड़की को देखता है। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। वो लड़का उसको पहली नज़र में ही प्यार कर बैठता है। वो लड़के के दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रहा होता कि कैसे वो लड़की को इम्प्रेस करेगा और उसकी गर्लफ्रेंड बनाएगा। 2 महीने बीत गए थे। फाइनली वो लड़का उस लड़की को इम्प्रेस कर लेता है और अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है। एक दिन की बात है, दोनों ही पार्क में बैठे हुए थे। ऐसे में लड़की कहती है, मुझे कुछ काम के सिलसिले में काठमांडू जाना होगा 1 महीने के लिए। तब लड़का कहता है, तुमसे तो अब एक पल की दूरी भी मुझसे रहा नहीं जाता, तो मैं 1 महीना कैसे बिताऊंगा। तभी लड़की मजाक मजाक में कह देती है, अगर मेरी याद आए तुम्हें तो तुम भी आ जाना काठमांडू। 2 ही दिन हुए थे लड़की को जाते। लड़का लड़की के बिना नहीं रह पाता है। वो डिसाइड करता है कि वो भी काठमांडू जाएगा उससे मिलने के लिए। फाइनली वो काठमांडू के लिए रवाना हो गया था। वहाँ पे पहुँचते ही वो लड़की से मिला। वो लड़की उसको कॉफ़ी शॉप में वेट करने के लिए बोली। लड़का कॉफ़ी शॉप में वेट कर ही रहा होता, तभी वहाँ पे एक पत्रकार आता है, जिसे देखते ही सभी लोग वहाँ पे उसका इंटरव्यू लेने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए जाते हैं। वो भी देखता रहा कि कौन है ये इंसान जिसके आने से ही इतने लोग वहाँ पे जा रहे हैं। वो देखते ही गुस्सा हो गया, क्योंकि वो पत्रकार और कोई नहीं था, 20 साल पहले छोड़ के जाने वाला उसका फादर था। तभी लड़की वहाँ पे आ जाती है और वो दोनों अपने अपने बात करने पे ही बिजी हो जाते हैं। तभी लड़की शादी के बारे में लड़कों को कहती है, तो लड़का बोलता है, प्यार के बीच में शादी कहाँ से आ गया। तब लड़की कहती है, हम तो सारी ज़िंदगी ऐसे ही साथ नहीं रह सकते ना कभी तो हमको शादी करना पड़ेगा। ये सुन के लड़का कहता है, हम साथ में रहेंगे लेकिन शादी कभी नहीं करेंगे। ये सुन के लड़की कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो बार बार लड़के को शादी के लिए कह रही थी, लेकिन लड़का कहता रहा, मुझे साथ में रहना है लेकिन शादी नहीं करना। फिर लड़का अपने बचपन के बारे में लड़की को सब कुछ बताता है और कहता है, जो लोग साथ में रहना चाहते हैं उनको कभी भी शादी नहीं करना चाहिए, और जो लोग एक दूसरे के बगैर नहीं जी सकते उनको शादी करना चाहिए। ये सुन के लड़की कहती है, तो ठीक है, हम आज से 1 साल तक कभी नहीं मिलेंगे। उन 1 सालों में ना ही फ़ोन करेंगे और ना ही मैसेज। 1 साल के बाद इसी जगह पे हम मिलेंगे। अगर हम दोनों में से किसी एक को भी लगा कि वो एक दूसरे के बगैर नहीं जी सकते, तो तभी हम शादी करेंगे, वरना वैसे भी तो 1 साल बीत गया होगा। दिन पे दिन बीतते गए। वो दिन महीने में बदलने लगे थे। वो दोनों को एहसास हो रहा था कि वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं जी सकते। वो दोनों एक ही दिन का इंतज़ार कर रहे थे, कब वो दिन आएगा और वो दोनों मिलेंगे। फाइनली 1 साल के बाद वो दिन आ गया था। वो दोनों ही उसी जगह पे जाने लगे जहाँ पे 1 साल पहले बिछड़े थे। दोनों ही उसी जगह पे पहुँच गए। उसके बाद जो होता है वो अनएक्सपेक्टेड था। अचानक उसी जगह पे एक ज़ोरदार भूकंप आता है। भूकंप में उस शहर का होटल घर सब तहस नहस हो जाता है।
लड़का तो बच जाता है पर लड़की एक मलबे के नीचे आ जाती है। लड़के को ये बात पता नहीं था, वो लड़की को ढूंढता रहा पर लड़की को रेस्क्यू टीम ने उद्धार कर लिया और हॉस्पिटल में भेज दिया। यह बात जब लड़के को पता चला, वो लड़की से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचा और उसके बाद जो हुआ उसने कभी भी ये सोचा भी नहीं होगा। लड़की ने लड़के को पहचान से ही मना कर दिया। यह बात लड़के को बहुत बुरा लगा। उसके साथ क्या हुआ है ये जानने के लिए डॉक्टर को पूछताछ किया। डॉक्टर ने बताया उस एक्सीडेंट में लड़की अपनी सारी याददाश्त भूल चुकी है। यह बात लड़के को कुछ हजम नहीं हुआ क्योंकि लड़की अब भी रो रही थी। यह देख के वो वहाँ से तो चला आया, लेकिन 2 दिन बाद उसने अब लड़की के घर जाने का डिसाइड किया। फाइनली लड़का लड़की के घर पहुँचता है और वहाँ पे जो देखता है ये देख के वो हैरान हो जाता है। लड़की के फोटो के सामने सारा घर वाले बैठ के रो रहे थे। ये सब देख के वो हैरान हो गया और इसके बारे में उनसे पूछने लगा। तब लड़की के पापा ने बताया उस एक्सीडेंट के वजह से उसकी सर में एक गहरा चोट आया था, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे मर रही थी। यह बात सुन के लड़का हैरान हो गया क्योंकि डॉक्टर उसे कुछ और ही बताए थे। ये सुन के वो डॉक्टर के पास जाने लगा। जब डॉक्टर से ये सारी बात पूछता है तब डॉक्टर ने बोला उस लड़की ने मुझे तुमसे झूठ बोलने के लिए कहा था क्योंकि तुम्हारा दर्द वो नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने मुझे झूठ बोलने को कहा था। ये सुन के लड़का ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, ये सोच के कि लड़की के आखिरी समय में भी वो उसके पास नहीं रह पाया। तो फ्रेंड्स, वो लड़की अपनी आखिरी सांस में भी उस लड़के के बारे में ही सोच रही थी। इससे पता चलता है कि वो लड़की उससे कितनी प्यार करती होगी। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।